तो जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ मैथमेटिक्स। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले, देखिए आप लोगों को मैंने जीएसटी चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब उसके आगे उसका उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा कंसेप्ट्स की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो 2 दिन के वीडियो में यस डे 1 और डे 2 में आपको मैंने जीएसटी करवाया और आज बारी है डे 3 की। और नो डाउट डे 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर बैंकिंग। और आज ये सिंगल वीडियो होने वाला है जहां पे आज हम बैंकिंग को कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करा देंगे प्रीवियस ईयर्स के और सैंपल पेपर के। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो कंसेप्ट के नाम पे आपके 2 फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, बस सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। पहला आपके पास अब कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। और उसका है P मल्टीप्लाई n ब्रैकेट में n+1 बाई में 2 मल्टीप्लाई 1/12 और मल्टीप्लाई बाय में रेट बाय में 100, ठीक है। ये पहला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू का, बताता हूँ मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है। इसका फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई n और प्लस में I, या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, I बोले या फिर SI बोले, सिंपल इंटरेस्ट या फिर सिंपली इंटरेस्ट बोले I से, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 हो गया और ये आपके पास फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, खत्म बात, ठीक है। चलो भाई, तो इन दोनों ही फॉर्मूलों को आप फटाफट देख लेते हैं कि किस तरीके से यूज करते हो, इसमें क्या क्या है। तो ये चीज वही चीज रहेगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट। P रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ये जो आप डिपॉजिट करेंगे मंथली डिपॉजिटेड अमाउंट होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आप रिकरिंग अकाउंट की बात करेंगे। बैंकिंग में किसकी अकाउंट बात करेंगे? रिकरिंग डिपॉजिट की बात करेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है आप हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉजिट कर रहे होंगे पैसे, ठीक है। तो कितना डिपॉजिट कर रहे हो आपके पास P होगा, N होगा नंबर ऑफ मंथ्स होगा कि आप कितने महीने के लिए जमा कर रहे हैं। अगली चीज R होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया भाई अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं हर महीने तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो चाहिए ना। तो कितना इंटरेस्ट चाहिए, कितना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए, कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो आपके पास R होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है। MV स्टैंड्स हियर फॉर मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, कब, जितने भी साल के लिए, जितने भी महीने के लिए आप होल्ड कर रखे अकाउंट को, उसके लिए। मान लेते हैं कि आपने 12 महीने के लिए 200 रुपये जमा करवाए, तो ओवरऑल आपने कितना जमा कराया, 12 दूना 2400 रुपये एक साल में जमा करवाया। लेकिन मैं कहता हूं आपको एक साल के बाद 2400 रुपये नहीं 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, तो 2600 रुपये मिलेंगे। ये जो 2600 रुपये होंगे वो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू के नाम पे आ जाएगा। वेयर ये 200 क्या रहेगा आपके पास, इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, इस फॉर्मूले से निकलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों फॉर्मूले। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीधा क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम ही वेस्ट नहीं करेंगे और सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे आपको 4 से 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा चीज़ आपको रेट निकालना आना चाहिए, तीसरा चीज़ आपको क्या निकालना आना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, और चौथा चीज़ आपको नंबर ऑफ मंथ्स निकालने आने चाहिए। बस यही 4 चीज़ हैं आपके पास इन दोनों फॉर्मूले में। मैच्योरिटी वैल्यू वही है, सिंपल है। 5वां मान लीजिए मैच्योरिटी वैल्यू, तो सिंपल ही है, तुरंत निकाल लोगे आप, ठीक है ना। वेरिएबल की बात करते हैं तो 4 वेरिएबल आपके पास मेन होते हैं, तो उन पर हम फोकस करेंगे और हमारा जो काम होगा वो बन जाने वाला है, राइट। ओके ग्रेट, तो आगे की बात करेंगे हम, और आगे की बात में ये रहे हमारे पास क्वेश्चंस। तो चलो यार फटाफट हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें कहा जाता है इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, मतलब तुरंत लिख दीजिए एन की वैल्यू कितनी है, 24 मंथ्स। 2 साल का मतलब एन की वैल्यू 24 मंथ, समझ रहे हो ना, ठीक है। ओके, द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अ पर्सन इज 9600। एक चीज बता देता हूं, टोटल डिपॉजिटेड अकाउंट का मतलब क्या है। मान लीजिए आप वही चीज है 200 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं और 24 महीने के लिए जमा करा आपने, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना टोटल डिपॉजिटेड अकाउंट। तो ये चीज़ आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं टोटल डिपॉजिटेड अकाउंट की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है P मल्टीप्लाई एन दिया आपको, P मल्टीप्लाई एन, कि आपने कितना जमा किया और कितने महीने तक जमा किया, वो दिया हुआ आपके पास 9600। दिमाग लगाना है, काम चल जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये दूसरी चीज़ दे दिया आपको। अच्छा, एन की वैल्यू भी मालूम है, यहाँ से तुरंत हम पी निकाल देंगे। पी मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 9600। यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया 9600 डिवाइडेड बाई 24। 24 तिया 72, 24 चौक 96, तो 400 रुपये हर महीने आपके द्वारा यहाँ पे जमा किया जा रहा है। खत्म बात। तो यहाँ से दूसरे पार्ट में पूछा है मंथली डिपॉजिट, वो हमने पहले ही निकाल दिया। खत्म बात। ठीक है, आगे देखिए, इफ द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम इज 1/12 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितना है? इतना है। तो इंटरेस्ट कितना मिला उसको, वो कह रहा है इंटरेस्ट 1/12 है, 1/12 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। देखिए यही तो काम करेंगे, 12×8 = 96, तो 800 रुपये उनको इंटरेस्ट मिल गया। तो आई भी निकल गया, आई बोलो या एस आई बोलो, एक ही बात है। तो इंटरेस्ट भी निकाल दिया हमने, मंथली डिपॉजिट भी निकाल दिया हमने। अगला निकालना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो आई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे को। तो इसका फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई में एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई 1/12 और मल्टीप्लाई बाय में r/100। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से मेरे को सब कुछ मालूम है, सिर्फ एन की वैल्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करने का है। सिंपल। तो आई के जगह पे कितना रख लूंगा मैं? 800 इज इक्वल टू पी की जगह पे कितना है? 400 मल्टीप्लाई एन तो 24 था ना, तो 24 यहाँ रखूंगा और मल्टीप्लाई में 24+1 तो कितना हो जाएगा? 25/2 मल्टीप्लाई में 1/12 और मल्टीप्लाई बाय में ये रेट बाय में 100। बस इसको सॉल्व कीजिए, अपना आर की वैल्यू ले जाइए। देखिए काटा पीटी करेंगे, 12 दूना 24, 2 से 2 उड़ा दीजिए, 2 0 से 2 0 उड़ गया। यह आ गया 800 इज इक्वल टू 25 चौक 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या बचा? आर। यह 100 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 800 डिवाइडेड बाय में 100। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 उड़ गया, तो 8% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। खत्म बात, खत्म। डन है, क्लियर है। और इस तरह से आपने 4 नंबर का क्वेश्चन उड़ा दिया, बिल्कुल सिंपल। जहां तक मुझे याद है ये आपके आर एस अग्रवाल का सेम टू सेम क्वेश्चन है, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है ना। सलमा डिपॉजिट 1000 रुपीज एवरी मंथ, दिख रहा है आपको? सलमान है, तो 1000 रुपये पर मंथ इन आ रिकरिंग डिपॉजिट इन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो टोटल डिपॉजिट अकाउंट कितना हो गया होगा 2 साल के लिए? तो 24,000 हो गया। 1000 रुपये हर महीने डिपॉजिट हो रहा है। इफ ही रिसीव्स 26,000 ऑन मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया आपको 26,000, मतलब 100% हम क्या करेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू की बात कर लेंगे। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अंड सलमान अर्न्स। तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया है तो मैच्योरिटी वैल्यू वाले फॉर्मूले लगाऊंगा। पी मल्टीप्लाई एन प्लस में इंटरेस्ट, हमसे पूछा इंटरेस्ट, आई निकल जाएगा क्योंककि मैच्योरिटी वैल्यू 26,000 है और पी पता है अपने को 1000 है। और कितने के लिए जमा कर रहा है? एन। एन इज 2 ईयर, 2 ईयर नहीं 24 मंथ्स है ना, 2 साल को कन्वर्ट कर देंगे मंथ्स में, ध्यान रहे। और प्लस में आई, बस क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 और 24,000 जब इधर LHS में ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से आई की वैल्यू निकल जाएगा 26,000 माइनस का 24,000, दैट विल टर्न्स आउट टू आई एंड दैट विल बी 2,000 एंड 2,000 इज द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सलमान। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? आगे फिर से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो फिर से मैं बिल्कुल सेम काम करूंगा, आई वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में एन ब्रैकेट में n+1 बाय में 2 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई में रेट बाय में 100। समझ में आ रही होगी बात? डन है। चलिए, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, अभी कितना आया? 2,000 रुपये आए, तो 2,000 रख दीजिए बराबर। प्रिंसिपल कितना जमा कर रहा था? 1000 रुपये। कितने मंथ्स के लिए? 24। तो 24 मल्टीप्लाई 24+1 यहाँ पे 25 करूँगा बटे में 2 मल्टीप्लाई 1/12 और मल्टीप्लाई में रेट बाय में 100। अब बस आपको सॉल्व करना है यहाँ से, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, जस्ट पहले 8% निकाला था। चलिए, ये 1000 इधर आएगा, 0 से 0 को वैसे उड़ा देने वाला है ना। 2 से इसको 12 बार में और 12 से 12 को खुद उड़ा दीजिए, 25 चौके 100 बना लेगा। ये 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ भी फिर से आ गया रेट आपके पास 8%। तो मेन चीज़ आपको सॉल्व करना आना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में फिर से हमारे पास अहमद हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर, ही फिगर्स। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है। तो इस क्वेश्चन जैसा बिल्कुल आपको ये वाला भी क्वेश्चन उड़ा देना है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। Rahul opened a recurring deposit account for a bank, deposit ₹300 per month for 2 years. If receive this much at the time of maturity, find the rate of interest। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पहले आप आई निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन हो गया सलमान वाला, ये क्वेश्चन हो गया अहमद वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन हो गया राहुल वाला। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, पहले आई निकालें फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। विमल हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट, फिर से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस 4 साल कर दिया है और सारी चीज़ें सेम है। पहले आई निकालेंगे, इसमें सिर्फ आई निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, आई निकालने के बाद आपके पास रेट भी निकालना है, आर भी निकालना है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। यार ऐसा गलत है ना भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दो, क्या कर रहे हो। ओके नेक्स्ट, मिस्टर अभिषेक सेव्स ₹80 every month and saves in a recurring deposit scheme paying 8% simple interest at per annum. In order to receive a total amount of this much, how many installment must be deposit? तो बहुत अच्छी बात है, हमसे इसमें पूछा कितने इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, मतलब आपसे n की वैल्यू पूछा गया है ना। आपको बता दिया 4 चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, है ना। तो 80 रुपये हर महीने वो डिपॉजिट किया जा रहा है, हर महीने डिपॉजिट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू हो गई ना 80 भाई, बताओ। चलिए साइड में लिख लेते हैं ताकि नीचे सॉल्व कर पाएँ। तो प्रिंसिपल अमाउंट 80 रुपये हर महीने दिया जा रहा है। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 8% मिलेगा। इनको कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इन ऑर्डर टू रिसीव अ टोटल अमाउंट दिस मच, अगर उनको टोटल अमाउंट इतना चाहिए, मतलब उनको ये क्या हो गया, मेच्योरिटी वैल्यू हो गई 5776 रुपीज़। देन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। बड़ा ही सिंपल सा काम है। आपका काम क्या रहेगा, दोनों फॉर्मूला लिखे पहले। इंटरेस्ट का होगा पी ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय में 2, बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको भी बार बार लिखना है ताकि रट जाए बिल्कुल एकदम। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन और प्लस में आपके पास इंटरेस्ट। बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपना काम जो है बना लेंगे। अब समझाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एन। तो क्या इसमें है एन, बिल्कुल सही बात है। इसमें भी है एन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कोई सा एक फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा, जो छोटा है मैं वो अप्लाई करूँगा। तो चलिए मैच्योरिटी वैल्यू की जगह लिखता हूँ 5776। प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा कर रहा है, 80 रुपये, कितने महीने के लिए भैया, वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। और प्लस में आई, क्या आपको आई मालूम है, नहीं मालूम, बस इसको फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए, अब ये काम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले हम आई यहाँ से निकाल लेंगे जो कि n के टर्म्स में आएगा, और उस i की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा। ऐसे करके आपको रिलेट करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले i निकाल लेता हूँ मैं। i इज इक्वल टू p की जगह पे 80 रुपये रखूँगा, मल्टीप्लाई n ब्रैकेट में n+1 ऐसे ही रखूँगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/12 ऐसे रखूँगा, और यहाँ पे 8 मैं 100 कर लूँगा, ठीक है। चलिए काटापीटी करते हैं। ये 80 है और कितना काट दूँ, चलिए 4 से काटते हैं 2 बार में, 4 से इसको काटते हैं 3 बार में, और मेरे पास आ जाएगा 2 से इसको काटता हूँ मैं 40 बार में, 1 0 से 1 0 इसको काट देता हूँ, 2 से इसको काटता हूँ 5 बार में, ठीक है। उसके बाद और नहीं कुछ कटेगा, तो i इज इक्वल टू आ गया ऊपर 4 दूनी 8 बच गया, फिर n बचा है ब्रैकेट में n+1 बचा है, और डिवाइडेड में मैं 5 दिया 15 बचा है। ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इंटरेस्ट की जगह पे 5776 इज इक्वल टू 80n, और प्लस में इंटरेस्ट की जगह ये चीज़ पुट कर देंगे 8n ब्रैकेट में n+1, और डिवाइडेड में आ जाएगा आपके पास 15। बस यहाँ से n आ गया, n के टर्म्स में हमने इक्वेशन निकाल दी। अब हमने इसको सॉल्व करना है और अपना काम बना लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 5776 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 80n, प्लस में यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 8n का स्क्वायर और प्लस में 8n, ठीक है। डिवाइडेड बाय में इन दोनों के 15 है, तो इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम ले लूँगा। आ जाएगा 15 1 और 15 = 120, तो 1200n आ गया, बीच में प्लस 15 8n की स्क्वायर प्लस में 8n, और इधर में 5776 था ही था, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है, आपको क्या करना है, फटाक से मिडल टर्म कर देनी, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना और n की वैल्यू निकाल देना। नेगेटिव वाला मत लेना, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आपसे सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है सॉल्व तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। मैं कराएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बिंदास हो जाएगा, छोटी सी चीज़ है। मिस्टर अमित opens a recurring deposit account for ₹300, 8% per month, simple interest per annum, on maturity value get this much, find the period for which। फिर से n की वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सेम काम करना है आपको। चलिए आगे की बात करते हैं। अमन डिपॉजिट्स ₹1600 per month in a recurring deposit for 3 years at the time of 8% per annum, simple interest, find the amount that he will get on maturity value। तो maturity value निकाल दीजिए, p × n प्लस का i, p की जगह कितना है 600, गलत बात, 1600 रुपये, कितने 3 साल के लिए, मतलब 36, और सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा अपने को, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं।
इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई 1 बाय में 12 मल्टीप्लाई में रेट बाय में 100। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालना था जिसमें हमें इंटरेस्ट चाहिए था, इंटरेस्ट हम ये अलग से निकाल लेंगे भाई। पी की जगह 1600 रुपये दे रहे हैं, एन की जगह 36 है, 36 मल्टीप्लाई 37 डिवाइडेड में 2 हो जाएगा 1/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। चलिए तो 9 रख लेते हैं, 9 बाय में 100 काटापीटी कर दीजिए, काम बन जाएगा 12 तिया 36। ठीक है, ओके ग्रेट। 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, 2 से 8 बार में, तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपके 8 तिया 24, 24 मल्टीप्लाई 37 और मल्टीप्लाई में आपके पास 9, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे रख दें 24 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई बाय 9। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों को और आपका मैच्योरिटी वैल्यू तैयार है, खत्म बात, क्वेश्चन डन, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब हम। यहाँ पे कहा जाता है बीना हैज ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। देखिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो या फिर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट हो, एक ही बात है। 400 रुपये हर महीना, मतलब पी की वैल्यू 400। 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, इफ सी गेट्स दिस मच अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू भी आपको मालूम है 30100। देन द फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब आपको टाइम भी निकालना सिखा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ओके ग्रेट, टाइम मतलब फिर से वही, अच्छा एन की वैल्यू आ गया ना, फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, तो एन की वैल्यू तो निकालना आपको सिखाई दिया है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम काम करते जाना। आपको एन की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा कितने टाइम के लिए, ठीक है ना। आप ईयर में निकालना चाहें तो एन की वैल्यू निकाल कर मंथ्स में रहेंगे एंड उसको 12 से डिवाइड करते ईयर में आ जाएगा। बट फिर भी एक बार बता देता हूँ कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूले लिखिए और काम करते जाइए। पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 बाय में 2 मल्टीप्लाई 1/12 और मल्टीप्लाई बाय में रेट बाय में 100। चलिए अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो हमें पता नहीं है, पहले हम आई निकाल लेंगे और मैच्योरिटी वैल्यू भी देख लेते हैं। पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी मल्टीप्लाई एन प्लस में आई। तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू मालूम है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, आपको यहाँ पे पुट कर देंगे। पी पता है आपको, ये भी पता है, और एन आपको पता है, नहीं निकालना है, और आई यहाँ से निकाल लेंगे और एन के टर्म्स में यहाँ पुट कर देंगे। बिल्कुल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था वैसे फिर से बनेगा और फिर से आपको सॉल्व करना, आपका काम जो बन जाएगा। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना, आर निकालना, और आर निकालना हमने आपको सिखा दिया। मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करा देते हैं। सलमान ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर डिपॉजिट्स ₹900। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपके पास ₹900 फॉर अ मंथ 2.5 ईयर। 2.5 ईयर का मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, 12 दिन 24 और 6 मंथ्स हो गया हाफ ईयर के लिए, तो 30 मंथ्स हो गया। इफ ही रिसीव्स दिस मच अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 29,000। देन द फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है। तो सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू से आई निकाल लीजिए। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन प्लस का आई, तो मैच्योरिटी वैल्यू है 29,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 900 मल्टीप्लाई 30 प्लस में आई, 9×27 इधर आ जाएगा तो 3,000 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते आई मिल जाएगा। अब आई का फॉर्मूला लगा लीजिए, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 बाय में 2 है ना, और मल्टीप्लाई में 1/12 और मल्टीप्लाई बाय में रेट बाय में 100। यहाँ से सॉल्व करना सिखा दिया आपको मैंने ऑलरेडी। आपको आई मालूम है, पुट कीजिए वैल्यू 3000, पी पता है, एन भी पता है, आपके पास 30 है। यहाँ से सिर्फ आपको आर निकाल देना, ख़त्म बात, ठीक है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, वैसे तो सारी चीज़ें सही चल रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और करते रहिए, साथ साथ में वीडियो को देखते रहिए, और इस तरह से आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 महीने के इंटरवल में, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पर्सनल क्लास की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है तो नो नीड, है ना, अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, ओके। पर्सनल क्लास ध्यान रहे, आप लोगों को मैं वन ऑन वन क्लास प्रोवाइड करता हूँ जो कि पेड होता है, तो अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात है, ठीक है ना। और लेना चाहें तो 7428525669 पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, आपको सारी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।